शंकर, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज चैनलिंग है जो पोर्टल आने वाला है 18 तारीख को, 18/9 को। दैट इज़ फिर वो 9/9 की एक्टिव एनर्जीज़ रहेंगी और मेजर एनर्जीज़ रहेंगी जो आपका एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आ रही हैं। सूर्य ग्रहण भी आ रहा है, आपको पता है। तो ये सूर्य ग्रहण के लिए अब आप लोगों को बहुत परेशान नहीं होना है कि ये अब माँ के आने का संकेत भी है। तो कुछ तो पॉजिटिविटी माँ लाएंगी ही लाएंगी। जो इस समय एनर्जीज थोड़ी सी 3-4 दिन से आपको फील हो रही होंगी कि काफ़ी हैवी है। हैवी इन द सेंस आप बहुत बेचैनी फील कर रहे हैं। कुछ लोग तो स्पेशली कुछ डीएफ्स बहुत बेचैनी फील कर रही हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है, एक स्टकनेस जैसी फीलिंग्स आ रही हैं क्योंकि वो इनर वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर रही हैं। ठीक है, साइलेंट मतलब एक कहते हैं ना कि साइलेंट भी हैं आप, शांत भी हैं, और आपको जो बेचैनी है वो है डेस्परेशन की। आपको ये लग रहा है कब होगा जो आप रीयूनियन या रिकन्सिलेशन, इसके बारे में मैं बात करूँगी। मैं रीयूनियन और रिकन्सिलेशन बोल रही हूँ, दो अलग अलग चीज़ें हैं ये। तो आपको जो फीलिंग हो रही होगी, हार्ट चक्रा पे बहुत एनर्जीज़ हैं, हेवी एनर्जीज़ हैं एट प्रेजेंट। डीएम की तरफ से हैं ये एनर्जीज़ जो डीएफ को भी फील हो रही होंगी। काफ़ी हेवीनेस, टाइटनेस, पेन और पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। ठीक है, और आपका पूरी तरह क्लीन हो रहा है इस समय, इसलिए डोंट परेशान मत होइए। सारे चक्रास पे एनर्जी है, सोलर पे भी हैं, आपको जो फील हो रहा होगा इधर 3-4 दिन में। काफ़ी जो हार्ट बर्न और हीट कहीं ना कहीं आपको लग रही है, हेविन बर्ब्स आ रही हैं या हिकअप्स आ रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको बता रही हैं कि कॉन्फिडेंस में डीएम कोशिश कर रहे हैं आने की। उनका सोलर हील हो रहा है, दैट्स वाई। तो बॉडी टेम्परेचर भी आपका अप या डाउन, आपको हीट एनर्जीज फील हो सकती हैं, या तो एकदम से आपका चेहरा गर्म हो रहा है, या कान गर्म हो रहे हैं, या हाथ पैर गर्म है। ये हाई या लो में जा सकता है। लेज़ीनेस बहुत है आज जो दिख रहा है एनर्जीज़ में, क्योंकि कहीं ना कहीं इसलिए है ये। पहले मैं आपको सिम्टम्स बता दूँ। आई ट्विचिंग है, इचिंग है, सेक्सुअल एनर्जीज भी काफ़ी हैवी थी आज मॉर्निंग में। और आपको जो है इचिंग और एक कहते हैं ना कि सेंसेशंस फील हो सकते हैं, बॉडी सेंसेशंस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि सारे चक्र ऑरा क्लीन हो रहा है, तो सारे चक्रास की क्लिनजिंग है ही है। बट मेजर इसलिए है थोड़ा सा सेंसेशंस आपको लग सकता है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड पे कुछ रेंग रहे, क्योंकि एक कुंडली अवेकनिंग इस समय हो रही है और कुंडली आगे बढ़ रही है। और जब भी कुंडली, इसीलिए मैंने कुछ पिछले वीडियोस अगर आपने सुने हैं तो उसमें बताया कि कुंडली अवेकनिंग हो रही है। और कुंडली अवेकनिंग जब भी होती है, और ये भी बताया था सेक्सुअल एनर्जी, कुंडली अवेकनिंग जब भी होती है तो सेक्रल चक्रा की एनर्जीज बढ़ जाती हैं। यू विल फील द सेक्सुअल एनर्जीज, क्योंकि इट इज़ इंटेंस। कुंडली अवेकनिंग इंटेंस एनर्जी है, ये समझ लीजिए। आपको जो इस समय मैंने आपको बताया है कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो आप 18 के बाद फील करने वाले, एक क्वांटम शिफ्ट जो हो चुका है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको हो सकता है थोड़ा सा आपको भूख भी ज़्यादा लग रही हो, या कम लग रही हो, या नोजिया टाइप का फील हो रहा हो, या कुछ टेस्ट चेंज सा लग रहा हो। जो भी चीज़ें आपको लग रही हो, तो एक शिफ्ट है जो आप क्वांटम एनर्जी में आ रहे हैं। यू आर कनेक्टिंग टू द यूनिवर्स। ठीक है, अब जो मैं बात करूं, आपको हो सकता है शोल्डर्स में भी काफ़ी पेन हो। मैं ऑन द होल काफ़ी दिनों से जो एनर्जीज चल रही है उनकी बात कर रही हूँ। आज की एनर्जीज लेजीनेस की हैं, पेन की हैं, शोल्डर, नेक और बैक पेन की हैं। ठीक है, आपको लेग्स में भी हेवीनेस लग सकती है। और ये जो मैंने बताई है ये कंटिन्यूड एनर्जीज़ हैं 3-4 दिन की, जब से मैंने चैनलिंग नहीं किया आप लोगों के लिए। जो मुझे बहुत पीछे से मैसेजेस आते, मैम चैनलिंग कब मिलेगी। आई एम लिटिल बिज़ी, इसी वजह से मैं चैनलिंग नहीं कर पाई। तो अभी जो मेजर शिफ्ट आ रहा है उस पर मैं चैनलिंग कर रही हूँ। ठीक है, और थोड़ी सी मुझे भी अपनी एनर्जीज़ कंज्यूम करनी है, बिकॉज हैवी मेडिटेशंस आई एम
इनटू हैवी मेडिटेशंस, ठीक है, कर्मा हीलिंग एंड एंसेस्टर हीलिंग मेडिटेशंस जो थोड़ा सा ड्रेनिंग होते हैं, तो मुझे भी अपनी एनर्जीज ठीक करनी होती हैं। और अभी जो आपको दिख रहा हो सकता है आपको थोड़ा सा अकेलापन फील हो रहा हो, या अकेले आप हो रहे हो, आप अपने आप को नहीं कर रहे हो पर हो रहे हो, वो आपके लिए एक गुड साइन है। खुद नहीं करना, अगर आप खुद से करें तो यू नीड टू वर्क, मगर हाँ एक अकेलापन में जो खुशी है, शांति है, वो आपको अगर मिल रही है तो कंग्रेचुलेशंस, आप कनेक्टिविटी में आ रहे हो यूनिवर्स से, ठीक है। आपकी मैंने ऑलरेडी बताया ऑरा में काफ़ी क्लिनजिंग है इस समय, हीलिंग है, बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं क्राउन पर भी, कि बहुत हैवी एनर्जीज आ रहे हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग द ग्राउंडिंग एंड एक्सरसाइज, ठीक है। और एक कहा जाए ना कि अभी जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक मेजर लेवल पे आएंगे, जो मेजर लेवल पे रीयूनियंस और रिकन्सिलेशन रहेंगे। अब आप ये पूछेंगे मैम रीयूनियन रिकन्सिलेशन अलग, यस अलग अलग है। रीयूनियन है कि जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और रिकन्सिलेशन है जो लॉन्ग टाइम के लिए होगा आपका। कुछ लोगों के यहाँ पर जो हायर एनर्जीज़ में हैं उनके रिकन्सिलेशन होने वाले हैं, और जो अभी जिनको वर्क करना है उनके रीयूनियंस होंगे। अब जो हम कहेंगे ना कि एक मैंने आपसे कहा बॉडी पेन काफ़ी रहेगा, और जो सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, नंबर सिंक्रोनिसिटी, मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि इस समय ज़रूरी है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एनर्जी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी आपका जो कनेक्टिविटी बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपको जुड़ने को अलाउ नहीं कर रहा है बहुत एनर्जी से। तो आप इस समय आपका मन भी नहीं कर रहा होगा बहुत लोगों से ज़्यादा जुड़ने से, चाहे फैमिली हो, थोड़ा सा आपको हो सकता है कभी बहुत कनेक्टिविटी फील हो अपने पार्टनर से, डीएम से, या कभी आपको बिल्कुल भी डिस्टेंस फील हो। तो ये एक जो है सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिवेशन है, तो इस पर आप वर्क करिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस पर आप खुश होइए कि कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। आपको डिज़ायर भी नहीं रह रहा है इस समय कोई बहुत ज़्यादा, कि ये समझ लीजिए कि चीज़ें, एक कहते हैं आप सरेंडर मोड में पूरी तरह, तब आप बैलेंस मोड में जा रहे हैं, ये समझ लीजिएगा, तभी आपका रिकन्सिलेशन होगा। वरना अगर आप ये चीज़ में हैं कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, कब शादी होगी, कब जो है प्रपोज करेगा, तो आप सरेंडर मोड में पूरी तरह नहीं है। जब आप छोड़ देते हैं पूरी तरह, आपको ना आने का कोई वो फ़र्क पड़ रहा है ना जाने का कोई फ़र्क पड़ रहा है, तब आप पूरी प्रॉपर हायर एनर्जी में हैं, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुके हैं। प्रेजेंट जो कहा जाए कि एक कहते हैं ना कि जो कुंडली अवेकनिंग का जो इस समय जो कुंडली एनर्जीज ऊपर जा रही हैं, वो आपकी थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन पे जा रही हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आपका क्राउन बहुत हैवी कभी कभी, क्योंकि एकदम से वो शिफ्ट थ्रोट से एकदम से क्राउन पे जाता है, तो एकदम से आपको क्राउन चक्रस पे काफ़ी हैवी एनर्जीज फील होती है। दैट इज़ द वर्क ऑन द कुंडली अवेकन एनर्जीज, ओके। बैलेंस आपका 7 चक्रस का काफ़ी कुछ हो चुका है, जो हायर उसमें है, जिन्होंने इनर वर्क प्रॉपर किया है, और जिन्होंने नहीं किया है, जो नहीं बैलेंस है अभी, उनको देखना है कि उनको कहाँ काम करना है। प्लीज़ करिए, सरेंडर पे आइए, क्योंकि क्या होता है ना, आपको मैंने कहा ना कि डिज़ायर को डीएम का ये नहीं छोड़ना कि आपको डिज़ायर नहीं करना, आपको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बोला, क्योंकि पिछले पोर्टल में हमने रिलीज़ किया था। अब टाइम है मैनिफेस्टेशन का, क्योंकि एक नई साइकिल शुरू हो रही है, तो हम मैनिफेस्ट करेंगे। मैनिफेस्टेशन का मतलब नहीं है कि हम वो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे कि हमारा यूनियन रिकन्सिलेशन होगा। हमें डिज़ायर नहीं रखनी है कि शादी होगी कब होगी। हम एक्चुअली डिज़ायर से ऑपरेट करने लगते हैं मैनिफेस्टेशन करते वक्त, कि कब होगी शादी, वो चीज़ हमें बिल्कुल भूल जाए, क्योंकि ये 3D ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं आप। 5D पर काम करिए अपने, तभी आप इसके आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। और जो कहा जाए, आप जब आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करना है।
मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने बोला है। क्यों ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन? जब तक आप टक 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 पत्थर में भी अगर आप मारते रहेंगे तो छेद होने लगता है, टक 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 टक। तो जहाँ पर आपके जो ब्लॉकेजेस है वहाँ पर बार बार आप मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन बोलेंगे तो वहाँ का दरवाज़ा गार्ड खोलेगा ही खोलेगा। किसी दिन और लॉन्ग में बताऊँगी, ऑलरेडी ये वीडियो लंबा हो रहा है। तो आपको पूरी तरह सरेंडर करना है इस जगह पर और अपनी सेल्फ वर्थ ज़रूर रखनी है, ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं नंबर, उसके बाद हम बात करेंगे DF और DM एनर्जीज़ में क्या चल रहा है। मैसेजेस, स्मॉल मैसेजेस दूंगी एट प्रेजेंट। तो अभी नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ जो हम बात करेंगे वो काफ़ी जो चल रही हैं वो है 9669, 1010, 369, 963, 693, 14 दिख सकता है आपको, 13, 23, 32, 11 काफ़ी दिख सकता है। तो ये है नंबर सिंक्रोनिसिटी। बटरफ्लाइज दिख सकती हैं आपको, कुछ स्पेशल कलर्स की बटरफ्लाइज दिख सकती हैं। वो आपको देखना है कि क्या जो है बटरफ्लाई का कलर है, उससे आपको देखना है। सर्च करिए, आपको हर सब चीज़ मिला। और नहीं आपको मालूम है तो बताइए, तो मैं वीडियो किसी दिन बना दूँगी आफ्टर 21 कि कौन से कलर की बटरफ्लाई क्या बताती है। और एट प्रेजेंट DF एनर्जीज़ जो चल रही हैं एट प्रेजेंट, कुछ DFs जो है अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रही हैं, उनको बहुत ज़रूरत है इनर वर्क और अपने मेडिटेशन, रेगुलर मेडिटेशन की, तभी आपका बैलेंस हो पाएगा। और DF की एनर्जी इस समय बहुत शांत है, ऑल्दो वो DM की एनर्जीज़ पिक कर रही हैं बट शांत एनर्जीज़ में है। उनको कभी कभी ये चीज़ फील भी हो रही है कि वो कब आएगा, बट वो सरेंडर कर रही है, ठीक है। और DM की एनर्जीज़ वो बहुत एक कहते हैं ना गिल्ट एनर्जीज़ में है, क्राइंग, और बहुत फियर एनर्जी में कि अगर मैं जाता हूँ क्योंकि मैंने कुछ गलतियाँ की हैं तो क्या मुझे वो चांस दोबारा मिलेगा इस समय। तो DMs थोड़ा क्या कहूँगी, ज़्यादा सा इनसिक्योरिटी में हो सकता है। आपको बीच में कल परसों में थोड़ा सा रोना भी आ रहा हो विदाउट रीजंस, ठीक है। कोई भी सॉन्ग या कोई वीडियो देख के आप इमोशनल हो रहे हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं DM की एनर्जीज़ आप पिक कर रहे हैं बहुत हेविली, जो बहुत इनसिक्योरिटी, गिल्ट है। बट अभी बता दूं आपको कि अभी भी DM पॉजिटिव एनर्जीज़ में हैं, तो उनको वहाँ थोड़ा सा वर्क करना है, अपने फियर्स और गिल्ट को रिलीज़ करना है प्रेजेंट, और आपको पेशेंस और सरेंडर से काम लेना है। नो डिज़ायर, मैनिफेस्ट ज़रूर करिए, डिज़ायर मत रखिए, सरेंडर के साथ। तो वहीं आप आगे आपके रिकन्सिलेशंस और रीयूनियंस आर ऑन द वे। बहुत से लोगों को मैसेजेस और आ चुके हैं या कॉल्स आ चुके हैं, बात हो चुकी है, और कहीं ना कहीं DMs को ये समझ में आ रहा है कि DF इज़ मूविंग अहेड, इसी वजह से उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है एट प्रेजेंट। अब एक चैनल मैसेज जो कहूँगी DF की तरफ जो आ रहा है वो यही है कि मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है, और हमेशा करती रहूँगी, बट मैं अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ती रहूँगी। वो ये प्यार हमेशा आपका मेरे मन में एज अ डिवाइन लव रहेगा, और मैं इस चीज़ के संग, इस स्ट्रेंथ के संग आगे बढ़ रही हूँ। अब DM का मैसेज जो मुझे चैनल हुआ है ये किसका है ये आप देख लीजिएगा। जिसका DF का मैच कर रहा है उसका DM का ज़रूर मैच करेगा। DM का मैसेज है, मैं थोड़ा सा हिच कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है जो मैंने तुम्हारे संग किया है उससे कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है, इसीलिए तुम चुप हो गई हो और तुम पहले से बहुत बदल गई हो। तुम में बैलेंस इतना ज़्यादा आ गया है कि मुझे डर लग रहा है अब तुम्हें अप्रोच करने से कि कहीं मुझे तुम रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि मैंने गलती तो की है और आज तक एक्सेप्ट भी नहीं की है उस चीज़ के लिए। तो मैं
कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से अपने गिल्ट और फियर्स को ओवरकम करने की, पर अभी भी मुझे डर है। तो अभी यू हैव गॉट द मैसेज, डीएम्स को इस समय ज़रूरत है अपने फेयर पे, तो सोलार प्लेक्सस पे वर्क करिए जिसके डीएम थोड़े भी उसमें हैं, ठीक है। एंड विशिंग यू, अब 9/9 पोर्टल फिर से एक्टिव है ऑन 18, तो आप लोग ज़रूर मैनिफेस्ट करिएगा। बिग चेंजेस आ रहे हैं। उस दिन कुछ रेड डोनेट कर दीजिएगा, इफ़ यू कैन डोनेट दैट विल बी गुड। और मैनिफेस्ट ज़रूर करिए, और जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो आने वाले वक्त में 25 से काफ़ी चेंजेस, बहुत से रीयूनियंस होने वाले हैं, रिकन्सिलेशंस होने वाले हैं। सो गेट रेडी ऑल ऑफ यू फॉर अ पॉजिटिव चेंज नाउ, ठीक है। और आपको आने वाले वक्त में मौसम भी स्टेबल होते हुए दिखने वाला है। सो गॉड ब्लेस यू। बट हाँ, जो मैं कहूँगी, एक कहीं जाते जाते मंगल कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अर्थक्वेक दे सकता है किसी जगह पर। लेट्स प्रे कि सब कुछ सब जगह सेफ और साउंड रहे। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लॉट्स ऑफ light, love and gratitude to you all. God bless you. Yes, मैं एक इनर चाइल्ड हीलिंग करने वाली हूँ बहुत जल्दी, जो स्टार्ट होने वाली है अराउंड सैटरडे आई थिंक। तो जिसको अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, एंड दिस विल नॉट बी स्पिरिचुअल, सिर्फ मेडिटेशन नहीं होगा, दिस विल बी समथिंग प्रैक्टिकल जो आप खुद अपने आप ढूंढने वाले हैं, लेट मी टेल यू। और वहाँ पर आप अपने आप को, क्योंकि वही है जो हमें बार बार उसी पैटर्न में ला रही है, उसी चीज़ को, उसी चाइल्डहुड ट्रॉमा को हमें बहुत ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है, ताकि हम उस पैटर्न को ब्रेक कर पाए, जो आपके पास अभी भी टाइम है, ठीक है। तो प्लीज़ आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए फॉर द चाइल्डहुड हीलिंग ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। एंड आपको नंबर ऑलरेडी पता है, और नहीं पता है तो आप डीएम करके पूछ सकते हैं फॉर एनी सेशंस। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं है, इसको कंफर्मेशन के लिए भी थ्रू योर चार्ट्स एंड न्यूमरोलॉजिकल एंड एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स एंड मैनी थिंग्स मोर दैट वी हैव टू सी। तो यू कैन, और अगर आपको कोई टैरोट सेशन लेना है, काउंसलिंग लेनी है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल हीलिंग लेनी है या ब्रेसलेट लेना है तो भी आप ले सकते हैं, या कोई कैंडल हीलिंग लेनी है, देन ऑल्सो यू कैन कनेक्ट। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव अगेन, एंड लेट्स वेलकम। आने वाले वक्त में माँ आ रही हैं, तो तैयारी करिए जोश से, स्ट्रेंथ से, और अपनी एनर्जीज़ को कंज्यूम करिए, जो मैंने ऑलरेडी बोला है आपको। Don't scroll your mobiles, consume your energies. हर हर महादेव, जय शंकर।